हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे सॉल्यूशन के बारे में। केमिस्ट्री में जब हमारा नेक्स्ट जो चैप्टर है वो आता है सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन के बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, सॉल्यूशन जो है वो क्या है, दो टाइप से मिलकर बना हुआ है। एक होता है सोल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट। इन दोनों से मिलकर बना होता है हमारा सॉल्यूशन। ठीक है, अब हम सोल्यूट और सॉल्वेंट को देखेंगे ये है क्या, सोल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, इनके बारे में पढ़ेंगे। और जो सॉल्यूशंस हैं वो किस किस टाइप्स के होते हैं, कौन कौन सी जो टर्म है इनके अंदर आती हैं, वो सारी टर्म्स आज हम पढ़ेंगे। डाइल्यूट सॉल्यूशन, कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन, जितने भी टाइप्स हैं, जितने भी टर्म हैं, उन सबको आज हम अच्छे से डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं सॉल्यूशन है क्या। होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस, दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस का मिक्सचर, वो कहलाता है हमारा सॉल्यूशन। ठीक है, अगर सॉल्यूशन के अंदर दो कंपोनेंट है, सॉल्यूशन कंसिस्ट ऑफ टू कंपोनेंट, अगर उसके अंदर दो कंपोनेंट आ रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे बाइनरी सॉल्यूशन। ठीक है, अगर दो की जगह तीन आ रही हैं, तीन कंपोनेंट है किसी भी सॉल्यूशन के अंदर, तो इसको हम बोलते हैं हम टर्नरी सॉल्यूशन। अगर दो हैं तो बाइनरी है, थ्री है तो टर्नरी है। अगर जो बाइनरी जो सॉल्यूशन है हमारा, उसके अंदर क्या है, दो कंपोनेंट्स होते हैं। देखिए, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट क्या बनाते हैं, सॉल्यूशन का निर्माण करते हैं। ठीक है, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, ये जो दो टर्म है वो मिलकर बनाती है हमारा सॉल्यूशन। क्या बनाते हैं, सॉल्यूशन। अब जो सोल्यूट और जो सॉल्वेंट है उनके बारे में पढ़ते हैं। सोल्यूट क्या है, जो सॉल्वेंट टर्म है उसके अंदर क्या होता है, सोल्यूट में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। सबसे पहले देखते हैं हम सोल्यूट। क्या, सोल्यूट जो स्मॉल अमाउंट के अंदर प्रेजेंट हो, सॉल्यूशन के अंदर स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट, वो होता है हमारा सोल्यूट। ठीक है, कंपोनेंट विच प्रेजेंट इन स्मॉलर प्रोपोर्शन और अमाउंट, जो स्मॉल अमाउंट या फिर स्मॉल प्रोपोर्शन के अंदर प्रेजेंट है सॉल्यूशन के अंदर, उसको हम बोलते हैं सोल्यूट। और जो ज़्यादा अमाउंट के अंदर प्रेजेंट होता है, लार्ज अमाउंट के अंदर होगा। ठीक है, कंपोनेंट विच इज प्रेजेंट इन एक्सेस अमाउंट, एक्सेस मतलब ज़्यादा अमाउंट के अंदर प्रेजेंट है, लार्ज अमाउंट के अंदर प्रेजेंट है, वो होता है हमारा सॉल्वेंट। ठीक है, ये मान लो कोई सॉल्यूशन है। ठीक है, ये कोई कंटेनर है, उसके अंदर वाटर है। अब जो वाटर है वो क्या है, जो ये वाटर है वो ज़्यादा अमाउंट के प्रेजेंट है, तो वो क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट। अगर मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया शुगर, तो शुगर क्या है, सोल्यूट है। शुगर क्या है, सोल्यूट है। सोल्यूट क्या है, जो स्मॉल अमाउंट के अंदर प्रेजेंट हो। कोई भी कंटेनर उसके अंदर हमने वाटर डाल दिया, तो वाटर क्या है, सोल्वेंट है, जो ज़्यादा अमाउंट के अंदर प्रेजेंट है, एक्सेस अमाउंट के अंदर प्रेजेंट है। और इसके अंदर शुगर ऐड कर दिया तो शुगर क्या है, सोल्यूट है, बिकॉज प्रेजेंट इन स्मॉल अमाउंट। ठीक है, ये है सोल्यूट और सोल्वेंट का डिफरेंस। अब आता है फैक्ट, क्या गिवन है देखिए, वाटर इज यूनिवर्सल सॉल्वेंट बिकॉज इट इज हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। जो वाटर है वो यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, मतलब उसके अंदर हम मेनली जो क्या है, सोल्यूट हम वाटर के अंदर ही डिजोल्व करवाते हैं। ठीक है, वाटर के अंदर डिजोल्व करवाते हैं। और एक होता है आयोडीन, जिसको हम अल्कोहल के अंदर भी डिजोल्व करवाते हैं। तो फैक्ट क्या है कि जो वाटर है वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इसकी हाई पावर है, इसीलिए जो वाटर है वो क्या है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। अब आते हैं सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। कोई भी जो सॉल्यूशन है वो सैचुरेटेड कब है और अनसैचुरेटेड कब होता है। ठीक है, जो सोल्यूट सॉल्वेंट तो आपको समझ आ गया कि जो सोल्यूट होता है, ये टर्म आपको बार बार कोई भी डेफिनेशन पढ़ेंगे तो उसके अंदर सोल्यूट सॉल्वेंट का जिक्र जरूर होगा। तो आपको पहले क्लियर होना चाहिए कि सोल्यूट जो नाम आ रहा है वो क्यों आ रहा है, क्या होता है, सॉल्वेंट है वो क्यों नाम है, और क्या इसकी जो मीनिंग है वो क्या है। तो सोल्यूट और सॉल्वेंट मिलकर बनाते हैं सोल्यूशन। जैसे मैंने ले लिया साल्ट, उसके अंदर ऐड कर दिया वाटर, तो ये बन जाता है साल्ट सॉल्यूशन। क्या सॉल्यूशन बन गया, ये साल्ट सॉल्यूशन। जिसके अंदर जो साल्ट जो प्रेजेंट है वो तो है सोल्यूट, वो क्या है, सोल्यूट। और वाटर को कहते हैं सॉल्वेंट। ठीक है, ये था हमारा सोल्यूट और सॉल्वेंट का। अब जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन आता है उसके अंदर क्या है, द सॉल्यूशन इन विच नो मोर सोल्यूट कैन बी डिजोल्व इन द सॉल्वेंट एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर। मान लो कोई भी पर्टिकुलर टेम्परेचर है, एक ऐसी स्टेज आती है जिसके अंदर जो सॉल्यूशन है इसके अंदर हम और सोल्यूट ऐड नहीं करवा सकते। ये सॉल्वेंट है, इसके अंदर हम ये यहाँ तक मान लो फुल, इसके अंदर क्या है, वाटर है। ठीक है, ये कंटेनर है, उसके अंदर हमने ये वाटर डाल रखा है। अगर मैं इसके अंदर 1 स्पून साल्ट की ऐड करवाऊँ, साल्ट की 1 स्पून ऐड करें,
तो ये क्या है, इसके अंदर डिजोल्व हो जाएगी, बट और एक्स्ट्रा हम इसके अंदर अब और नहीं डाल सकते, ठीक है। नो मोर सोल्यूट इज डिजोल्व इन द सोलवेंट। अब हम इसके अंदर और ज़्यादा सोल्यूट डिजोल्व नहीं करवा सकते किसी एक पर्टिकुलर स्टेज के ऊपर आकर। मान लो यहाँ तक था, एक कंटेनर पूरा फिल हो चुका है, अब इसके अंदर एक सॉल्ट हमने डाल दिया, एक जो है स्पून हमने सॉल्ट इसके अंदर डाल दिया। अब और डालेंगे तो ये बाहर निकल जाएगा, इसके अंदर डिजोल्व नहीं हो पाएगा, इसीलिए ये इसको बोलते हैं हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन, जिसके अंदर नो मोर सोल्यूट कैन बी डिजोल्व, जिसके अंदर और ज़्यादा सोल्यूट डिजोल्व नहीं हो सकता सॉल्वेंट के अंदर, वो होता है हमारा सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। नो मोर सोल्यूट कैन बी डिजोल्व इन सॉल्वेंट इज पर्टिकुलर टेम्परेचर, द सोल्यूशन इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसके अंदर क्या होता है, द सोल्यूशन इन विच मोर ऑफ सोल्यूट कैन बी डिजोल्व एट ए गिवन टेम्परेचर, मतलब जो हमारे पास जो सॉल्वेंट गिवन है, जो सोल्यूशन गिवन है, इसके अंदर अब हम सोल्यूट को ऐड करवा सकते हैं, ठीक है। सोल्यूट इसके अंदर अब डिजोल्व हो सकता है, जिसके अंदर सोल्यूट अब डिजोल्व हो रहा है, हो सकता है, सोल्यूट कैन बी डिजोल्व, इट इज नोन एज अनसैचुरेटेड सोल्यूशन, एंड नो मोर सोल्यूट कैन बी डिजोल्व इज कॉल्ड सैचुरेटेड सोल्यूशन, ठीक है। अब किसी कंटेनर के अंदर यहाँ तक है, वो हाफ फिल है वाटर, उसके अंदर हम 1 2 3 4, इसके अंदर हम और भी ज़्यादा हम ऐड करवा सकते हैं सोल्यूट के अमाउंट को। मोर सोल्यूट कैन बी डिजोल्व इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड सोल्यूशन, और नो मोर सोल्यूट कैन बी डिजोल्व इज कॉल्ड सैचुरेटेड सोल्यूशन, ठीक है। इनका डिफरेंस आपको क्लियर हो गया होगा। अब आता है सुपर सैचुरेटेड। सुपर जैसे एक होता है सुपर पावर, इसके अंदर ज़्यादा पावर होती है, वैसे ही क्या है सुपर सैचुरेटेड, जो क्या है हाईली सैचुरेटेड है। इसके अंदर मतलब क्या है, जैसे एक कंटेनर है, इसके अंदर वाटर है और मैंने इसके अंदर वो जो है साल्ट मिला दिया, क्या है हमने इसके अंदर साल्ट को मिला दिया, तो अब क्या होगा, अब इस सैचुरेटेड सॉल्यूशन के अंदर ज़्यादा सोल्यूट अब हम डिजोल्व नहीं करवा सकते, ज़्यादा डिजोल्व अब इसके अंदर नहीं हो सकता। जैसे कि सोल्यूशन डेट इज मोर कंसनट्रेटेड, कंसनट्रेट का मतलब क्या है, जो वाटर हमने लिया, मान लो इसके अंदर 100 ml वाटर था, 100 ml वाटर लिया हमने, अब इसके अंदर कितना सॉल्ट आ सकता है, जितना ज़्यादा सॉल्ट इसके अंदर आ सकता है उतना ही क्या है कंसनट्रेटेड होगा सोल्यूशन, सोल्यूशन उतना ही ज़्यादा कंसनट्रेटेड होगा जितना उसके अंदर सोल्यूट डिजोल्व हो रहा होगा। अब कहा है सोल्यूशन डेट इज मोर कंसनट्रेटेड डेट इज सैचुरेटेड सोल्यूशन पर्टिकुलर टेम्परेचर, किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर। देखिए आप एक बार इसको, कंटेनर हमारे पास जो गिवन है उसके अंदर हमने वाटर लिया और उसके अंदर हमने साल्ट भी ऐड करवा दिया। अब क्या है, इसके अंदर नो मोर सोल्यूट कैन बी डिजोल्व, अब इसके साथ अंदर हम और ज़्यादा सोल्यूट को ऐड नहीं करवा सकते, वो होता है सुपर सैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड। इसके अंदर हम और ज़्यादा सोल्यूट क्या है डिजोल्व नहीं करवा सकते। जैसे 1 गिलास पानी था, उसके अंदर हमने साल्ट डाल दिया, उसको मिक्स करेंगे तो वो क्या है बिल्कुल क्रिस्टल की फॉर्म में भी नहीं बचेगा, बिल्कुल क्या है क्लियर हो जाएगा, वो पानी की जैसे दिखता है वैसे दिखने लग जाएगा, उसके अंदर मतलब वो डिजोल्व हो गया, पता नहीं लगेगा। अगर हम उसके अंदर और डालेंगे तो एक ऐसी स्टेज आएगी, ऐसे टेम्परेचर आ जाएगा जिसके ऊपर वो जो सोल्ट है वो हमें गिलास के अंदर दिखाई देगा, कंटेनर के अंदर दिखाई देगा, डिजोल्व नहीं होगा, ठीक है। तो वो जो पानी है, जो सॉल्वेंट है, उसकी भी एक कैपेसिटी है, वो कितना सोल्यूट अपने अंदर डिजोल्व कर सकता है। अब वो ज़्यादा उसके अंदर डिजोल्व नहीं कर सकता तो वो डिजोल्व नहीं होगा, कंटेनर के अंदर हमें यूं का यूं वो दिखाई देगा। अब पानी की कैपेसिटी इतनी है, वो इतना ही डिजोल्व करवा सकते हैं अपने अंदर सोल्यूट को। अब बचा हुआ जो सोल्यूट है वो इसके अंदर डिजोल्व नहीं होगा, तो इसका मतलब क्या है, सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन इन विच नो मोर सोल्यूट कैन बी डिजोल्व आफ्टर ए पर्टिकुलर टेम्परेचर, ठीक है, वो हमारा सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन होता है, ठीक है। आपको क्लियर हो गया होगा ये। नेक्स्ट जो हमारे टॉपिक आते हैं वो है डाइल्यूट सॉल्यूशन। क्या है डाइल्यूट सॉल्यूशन, इसके अंदर क्या होता है, स्मॉल अमाउंट ऑफ सोल्यूट, स्मॉल अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिजोल्व इन सॉल्वेंट, किसी भी सॉल्वेंट के अंदर, कोई भी सॉल्वेंट है उसके अंदर स्मॉल अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिजोल्व होता है, उसको कहते हैं हम डाइल्यूट सॉल्यूशन। जैसे फॉर एग्जांपल शुगर है प्लस वाटर, अब जो वाटर है वो क्या है ज़्यादा है, लार्ज है, मोर है, शुगर क्या है कम क्वांटिटी के अंदर है, स्मॉल क्वांटिटी के अंदर है। अब शुगर क्या है सोल्यूट है, तो शुगर जो है वो सोल्यूट है, वाटर जो है वो क्या है सॉल्वेंट है। अब इसका मतलब है डाइल्यूट सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन जिसके अंदर स्मॉल अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिजोल्व होती है सॉल्वेंट के अंदर। कोई भी जो सॉल्वेंट जो सॉल्यूशन है उसके अंदर सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट के अंदर अगर स्मॉल अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है, उसी सॉल्यूशन को हम बोलते हैं डाइल्यूट
सॉल्यूशन देखिए क्या डेफिनेशन गिवन है, द सॉल्यूशन इन विच द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन रेदर स्मॉल कंपेयर टू द मास ऑफ सोलवेंट, सोलवेंट से कम अमाउंट के अंदर, स्मॉल अमाउंट के अंदर प्रेजेंट होता है सोल्यूट, वो सोल्यूशन कहलाता है हमारा डाइल्यूट सोल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा सोल्यूशन आता है वो है कंसंट्रेटेड सोल्यूशन। क्या है? कंसंट्रेटेड सोल्यूशन। इसके अपोजिट होएगा, क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, जो सोल्यूट है वो क्या हो, ज़्यादा हो, सोल्यूट ज़्यादा होता है और सोलवेंट कम होता है, सोल्यूट ज़्यादा होता है और सोलवेंट कम होता है। अमाउंट ऑफ सोल्यूट इज रिलेटिवली लार्ज फॉर ए गिवन मास ऑफ सोलवेंट, जो हमें गिवन है सोलवेंट, उसके कंपैरिजन में जो अमाउंट ऑफ सोल्यूट है वो क्या है, ज़्यादा होती है, वो होता है हमारा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, जिसके अंदर क्या हो, सोल्यूट तो ज़्यादा हो और सोलवेंट कम हो। ठीक है, वो होता है हमारा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, जिसके अंदर जो अमाउंट ऑफ सोल्यूट वो स्मॉल हो और सोलवेंट ज़्यादा हो वो होता है डाइल्यूट, और इसी के अपोजिट अगर सोल्यूट ज़्यादा है सोलवेंट कम है तो वो होता है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। नेक्स्ट आते हैं एक्वस और नॉन एक्वस सॉल्यूशन के बारे में। एक्वस जो सॉल्यूशन है वो क्या होता है, जिसके अंदर क्या हो, सोलवेंट वाटर है। एक्वस वर्ड कब अटैच होता है, जब वाटर हो। ठीक है, अगर कोई भी हम सोलवेंट ले रहे हैं, अगर वो सोलवेंट वाटर है तो वो कौन सा हो जाता है, एक्वस सॉल्यूशन। अगर सोलवेंट वाटर है तो उसे हम कहते हैं एक्वस। ठीक है, एक्वस, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने वाटर ले लिया, वाटर के अंदर शुगर ऐड करवा दी, तो वो कौन सा सोल्यूशन हो गया, एक्वस सोल्यूशन हो गया। ठीक है, शुगर प्लस वाटर का जो सोल्यूशन बनेगा, इसके अंदर वाटर क्या है, वाटर ऐड होने पर तो एक्वस नाम जुड़ता है। एक्वस नाम तभी आएगा ना जब वाटर हमने लिया हो। ठीक है, अगर वाटर सॉल्वेंट नहीं है तो वो एक्वस नहीं होगा, अगर वाटर सॉल्वेंट है तो वो एक्वस सोल्यूशन होगा। जैसे शुगर प्लस वाटर कौन सा सोल्यूशन बन गया, ये एक्वस सोल्यूशन बन गया। ठीक है, ये है एक्वस सोल्यूशन। देखिए डेफिनेशन क्या गिवन है, सोल्यूशन मेड बाय डिसॉल्विंग वेरियस सोल्यूट इन वाटर, कोई भी सोल्यूट अगर हम वाटर के अंदर डिसॉल्व करवा रहे हैं तो वो सोल्यूशन होता है हमारा एक्वस सोल्यूशन। ठीक है, फिर है नॉन एक्वस, वो इसके अपोजिट वही सेम, जिसके अंदर क्या हो, हम वाटर की जगह और कोई सॉल्वेंट ले रहे हैं। सोल्यूशन मेड बाय डिसॉल्विंग वेरियस सोल्यूट इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक अल्कोहल, मींस वाटर की जगह अब अल्कोहल आ रहा है, वाटर नहीं ले रहे हम सॉल्वेंट के रूप में, जो सॉल्वेंट है वो अल्कोहल है। इस बार जो भी सोल्यूशन बनेगा उसके अंदर हम वेरियस सोल्यूट को डिसॉल्व करवाते हैं इन अल्कोहल, नॉट इन वाटर। वाटर वर्ड आएगा तो मीन्स वो एक्वस सोल्यूशन होगा, अगर वाटर की जगह कुछ सॉल्वेंट और आ रहा है तो वो क्या होगा, हमारा नॉन एक्वस होगा। नॉन एक्वस के अंदर क्या होता है, अगर सोल्यूट जो है वो अल्कोहल में डिसॉल्व होता हो, सोल्यूट है वो अल्कोहल में डिसॉल्व हो रहा है, अल्कोहल में डिसॉल्व हो रहा है, तो वहाँ पे क्या होगा, सॉल्वेंट पानी। ठीक है, सॉल्वेंट पानी ना हो तो उसे हम कहते हैं नॉन एक्वस सोल्यूशन। फॉर एग्जांपल आयोडीन इन अल्कोहल, आयोडीन इन अल्कोहल, अगर अल्कोहल के अंदर आयोडीन डिसॉल्व करवाते हैं तो वो हमारा सोल्यूशन होता है नॉन एक्वस सोल्यूशन। अगर फॉर एग्जांपल शुगर इन वाटर इज एक्वस सोल्यूशन, आयोडीन इन अल्कोहल इज नॉन एक्वस सोल्यूशन। ठीक है, ये देखिए एग्जाम्पल यहाँ गिवन है आपके पास डायग्राम, सैचुरेटेड सॉल्यूशन और सुपर सैचुरेटेड। अब देखो इसके अंदर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कब होता है, जिसके अंदर नो मोर सोल्यूट कैन बी डिसॉल्व। अब इसके अंदर जो सोल्यूट हमने डाल दिया, एक्स्ट्रा सोल्यूट है ये, जितना डिसॉल्व होना था सोल्यूट उतना हमने डाल दिया था उसके अंदर, वो डिसॉल्व भी हो चुका था। अब उसके अंदर एक्स्ट्रा सोल्यूट डालते जा रहे हैं तो वो क्या है, अपने अंदर डिसॉल्व नहीं कर रहा, तो ये स्मॉल जो पार्टिकल्स दिख रहे हैं वो सारे क्या है, एक्स्ट्रा सोल्यूट हैं, वो तो हमारा सैचुरेटेड सोल्यूशन। सुपर सैचुरेटेड मतलब इसकी कैपेसिटी इतनी ही है, वो अपने अंदर और सोल्यूट डिसॉल्व नहीं करवा पा रहा है। ठीक है, अगर हम इसको हीट करेंगे और कूल स्लोली धीरे धीरे करेंगे तो वो सोल्यूशन बन जाता है हमारा सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। ठीक है, एक्वस नॉन एक्वस आपको समझ में आता है, आ गया होगा आपको। अब हम पढ़ेंगे सोल्यूबिलिटी के बारे में। सोल्यूबिलिटी क्या होती है, अब इसको डेफिनेशन को देखिए आप एक बार, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व इन 100 ग्राम सॉल्वेंट एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर। सोल्यूबिलिटी क्या होती है कि कोई भी जो सॉल्वेंट है, कोई भी सॉल्वेंट अपने अंदर कितना सोल्यूट डिसॉल्व कर सकता है, कोई भी सॉल्वेंट अपने अंदर कितनी अमाउंट ऑफ सोल्यूट, कितना सोल्यूट की मात्रा को अपने अंदर डिसॉल्व कर सकता है, वो होता है हमारा सोल्यूबिलिटी। सोल्यूबिलिटी किसी कहते हैं कि कोई सोल्यूशन है उसके अंदर सोल्यूट भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, कोई भी सॉल्यूशन है उसके अंदर सोल्यूट भी है प्लस सॉल्वेंट भी है। अब जो सॉल्वेंट है
वो अपने अंदर कितना सोल्यूट डिजोल्व करवा सकता है, कितना डिजोल्व उसके अंदर हो सकता है किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर, वो होती है सोल्यूबिलिटी। तो ये डेफिनेशन में गिवन था, देखिए मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट दैट कैन बी डिजोल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। 100 ग्राम सॉल्वेंट के अंदर कितना सोल्यूट प्रेजेंट होता है, कितना सोल्यूट इसके अंदर मैक्सिमम आ सकता है। कोई भी सोल्यूशन ले लिया, उसके अंदर क्या है 100 ग्राम सॉल्वेंट है, 100 ग्राम क्या है सॉल्वेंट है, उसके अंदर कितना सोल्यूट, हम कितनी मात्रा ऐड कर सकते हैं हम सोल्यूट की किसी भी पर्टिकुलर टेम्परेचर के अंदर, वो होती है हमारी सोल्यूबिलिटी। ठीक है, अब आता है सोल्यूबिलिटी को निकालते कैसे, सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट। ठीक है, तो सोल्यूबिलिटी अब किस किस पे डिपेंड करती है, क्या क्या है वो देखते हैं हम। सोल्यूबिलिटी वो है, सोल्यूबिलिटी कैसे निकालेंगे, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, परसेंटेज निकालने के लिए मल्टीप्लाई 100 करते हैं। ठीक है, सोल्यूबिलिटी का फॉर्मूला क्या है, जितना सॉल्वेंट हमने लिया उसके अंदर कितना सोल्यूट हमने डाला उससे डिवाइड कराएंगे, मास ऑफ सोल्यूट मास ऑफ सॉल्वेंट मल्टीप्लाई 100। ठीक है, ये होता है हमारा सोल्यूबिलिटी निकालने का। अब जो सोल्यूबिलिटी है वो किस किस पे डिपेंड करती है, देखिए डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, किस टाइप का नेचर है, किस टाइप का सोल्यूट और कैसा हमने सॉल्वेंट लिया है, वो उस पर नेचर पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर और प्रेशर पे भी डिपेंड करता है। अगर वो सोल्यूबिलिटी इंक्रीज होती जा रही है, इंक्रीज इन टेम्परेचर, अगर जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है वैसे ही सोल्यूबिलिटी इंक्रीज हो रही है, तो उस प्रोसेस को कहते हैं हम एंडोथर्मिक। डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, अगर डिक्रीज हो रही है जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है वो डिक्रीज हो रही है, तो वो होती है हमारी एक्सोथर्मिक। सोल्यूबिलिटी ऑफ ए गैस इन लिक्विड इंक्रीज विद इंक्रीज इन प्रेशर, अगर जो सोल्यूबिलिटी है गैस इन लिक्विड के साथ में है तो वो इंक्रीज होती है प्रेशर के इंक्रीज होने के साथ ही। ठीक है, ट्रू सॉल्यूशन क्या होता है भाई, ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन और कोलोइड आप तीनों एक साथ पढ़ेंगे। ठीक है, एक साथ इनका डिफरेंस देखेंगे। ट्रू सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन है वो कैसा है, होमोजीनियस होता है। सस्पेंशन वाले कैसे होते हैं, हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन होता है इनका। और जो कोलोइडल होते हैं वो क्या है, लुक लाइक होमोजीनियस बट आर दे आर हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस ये हमने लास्ट चैप्टर जब हमने पढ़ा था उसके अंदर ये टर्म अच्छे से डिस्कस की थी हमने, आई होप आपको याद भी होंगी। अब जो सोल्यूट पार्टिकल्स हैं सोल्यूशन के अंदर, साइज ऑफ सोल्यूट पार्टिकल इज लेस देन 1 नैनोमीटर, मीन्स इसका जो सोल्यूशन है इसके अंदर जो पार्टिकल है वो बहुत ही स्मॉल है। ठीक है, पार्टिकल्स कैसे हैं, स्मॉल है। और सस्पेंशन के अंदर क्या है, कुछ इससे बड़े हैं। ठीक है, और कोलोइडल के जो सोल्यूशन के जो पार्टिकल है वो काफी बड़े हैं, लार्ज। ठीक है, ये इनका डिफरेंस है। कैन नॉट बी सीन थ्रू माइक्रोस्कोप, जो ट्रू सोल्यूशन है उसके पार्टिकल्स हम माइक्रोस्कोप्स की हेल्प से नहीं दे सकते। फॉर एग्जांपल साल्ट इन वाटर, अगर किसी कंटेनर के अंदर हमने साल्ट और वाटर को मिक्स कर दिया है तो उसको हम अलग अलग नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोप्स की हेल्प से भी नहीं देख सकते, क्योंकि वो आपस में क्या है डिजोल्व हो चुके हैं, वो आपस में मिक्स हो चुके हैं, इसकी वजह से हम इसको नहीं देख सकते। ठीक है, सस्पेंशन के अंदर क्या है, हम उस पार्टिकल को अलग अलग साफ साफ हमें दिखाई देगा। ठीक है, वो धुंधला धुंधला सा पानी देगा दिखाई देगा, जैसे हमने ले लिया सैंड इन वाटर, ये एग्जांपल अलग है। ठीक है, अगर हम कोई भी कंटेनर है उसके अंदर पानी ले लिया गिलास के अंदर, उसके अंदर हम डालते हैं फ्लोर मीन्स आटा, उसके अंदर हम डाल देते हैं तो हमें अलग से वो क्या है दिखाई देगा, उसको हम नेक्ड आई से भी देख सकते हैं। दूसरा एग्जांपल है सैंड इन वाटर, अगर हमने वाटर के अंदर सैंड डाल दी, मिट्टी डाल दी, तो उसको भी हम अलग से उसको देख सकते हैं। उससे पार्टिकल्स क्या हैं, इतने भी स्मॉल नहीं होते जो हम देख ना सके, बट कोलोइडल सोल्यूशन की कंपैरिजन में क्या है स्मॉल होते हैं, जिसको हम नेक्ड आई से भी देख सकते हैं। आपको क्लियर हो गया ट्रू सोल्यूशन और सस्पेंशन। अब बचता है कोलोइडल। कोलोइडल के अंदर क्या होता है, साइज ऑफ पार्टिकल्स इन बिटवीन 1 नैनोमीटर एंड 100 नैनोमीटर, इसके जो पार्टिकल्स हैं वो काफी लार्ज होते हैं। ठीक है, जिसको हम देख सकते हैं। कैन नॉट बी सीन थ्रू नेक्ड आईज और माइक्रोस्कोप, मिल्क जैसे हो गया, मिल्क जो है उसके पार्टिकल्स को हम अलग से नहीं देख सकते, बट उनके पार्टिकल्स में क्या है लाइट को हम पास नहीं करवा सकते, कोलोइडल सोल्यूशन के अंदर लाइट पास नहीं हो सकती। टिंडल इफेक्ट हम आगे डिस्कस करेंगे क्या होता है। तो उसके अंदर क्या है, जो लाइट है वो सस्पेंशन में पास हो भी रही है, नहीं भी हो रही, मतलब थोड़ी थोड़ी पास हो रही होगी, बट सोल्यूशन जो है ट्रू सोल्यूशन उसके अंदर क्या है लाइट का स्कैटरिंग ऑफ लाइट अच्छे से दिखाई दे रहा होगा हमें। कोलोइडल सोल्यूशन के अंदर क्या है लाइट पास आउट नहीं होती। ये था कोलोइडल सोल्यूशन। फिर आता है डिस्पर्जन सिस्टम, इसके अंदर भी वही है, कोलोइडल सोल्यूशन का एग्जांपल हम लेंगे। इसके अंदर एक आता है डिस्पर्स फेज और डिस्पर्शन मीडियम। फेज और मीडियम के बारे में हम पढ़ेंगे। व्हेन ए सब्सटेंस डिस्ट्रीब्यूट और सस्पेंड ए पार्टिकल सॉलिड लिक्विड गैस इन सुटेबल मीडियम देन सिस्टम इज नोन एज डिस्पर्स सिस्टम। एक ऐसा सब्सटेंस जिसके अंदर पार्टिकल्स चाहे वो सॉलिड लिक्विड गैस के अंदर हो, मीडियम के अंदर हो, उस किसी भी सॉल्यूशन के अंदर हैं, उसको कहते हैं हम डिस्पर्जन
सिस्टम, जैसे कि एग्जांपल है कोलोइडल। अब जो सब्सटेंस डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, जो सब्सटेंस क्या है डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, उसको हम कहते हैं डिस्पर्स्ड फेज। किसी भी सॉल्यूशन के अंदर जो सब्सटेंस डिस्पर्स हो रहा है उसको बोलते हैं हम डिस्पर्स्ड फेज। और जो जिस मीडियम के अंदर वो हो रहा है उस मीडियम को बोलते हैं हम डिस्पर्स्ड मीडियम। जो सब्सटेंस डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है उसको बोलते हैं हम डिस्पर्स्ड फेज। द मीडियम इन विच, जिस मीडियम के अंदर वो डिस्पर्स हो रहा है हुआ है उसको बोलते हैं हम डिस्पर्जन मीडियम। ठीक है, ये हमारा ये टेबल गिवन है, आप इस टेबल को भी एक बार देख लीजिएगा। अगर फेज वो भी लिक्विड है और मीडियम भी सॉलिड है, सॉरी फेज भी सॉलिड के अंदर है और मीडियम भी क्या है सॉलिड है, तो कौन सा बनेगा वो सॉलिड सॉल्यूशन बनेगा। ठीक है, जेमस्टोन, मडी वाटर ये बनेगा, ये पेंट्स ये बन जाता है। अगर फेज सॉलिड है और मीडियम लिक्विड है तो वो सॉल्यूशन कैसा बनेगा, जैसे एग्जांपल है स्टार सॉल्यूशन, आर्सेनियस सल्फाइड सॉल्यूशन, ये सारा आप पढ़ लेंगे। लिक्विड लिक्विड होगा तो मिल्क क्रीम होता है। गैस और सॉलिड, अब इसके अंदर गैस और गैस नहीं डिजोल्व होती है, वो उसके अंदर ले सकते हैं। सिर्फ 8 पॉइंट्स आपको कंसीडर करने हैं। सॉलिड सॉलिड के साथ, सॉलिड लिक्विड के साथ, सॉलिड गैस के साथ, फिर लिक्विड सॉलिड के साथ, लिक्विड लिक्विड के साथ, लिक्विड गैस के साथ, गैस सॉलिड के साथ, लिक्विड के साथ, बट गैस के साथ नहीं होती क्योंकि वो डिजोल्व ही नहीं हो सकती। ठीक है, ये सारी टेबल आप अच्छे से पढ़ लेंगे। फिर आता है टिंडल इफेक्ट। इसके अंदर क्या आता है कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलोइडल पार्टिकल्स इन इट्स पाथ। जैसे आपने देखा होगा किसी भी बंद कमरा है उसके अंदर पूरा अंधेरा है, अगर किसी भी एक कोने से कहीं से भी दरवाजे खिड़की से एक लाइट एंटर हो रही है, सनलाइट उसके अंदर आ रही है, तो आप रे ऑफ लाइट देखते हैं, जो लाइट है उसका पाथ आप देखते हैं, वही होता है हमारा टिंडल इफेक्ट। लाइट का स्कैटरिंग होना है उसके पाथ के अकॉर्डिंग, वही होता है। ये होता है किस लिए है, राइजन ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलोइडल पार्टिकल्स। जितने भी कोलोइडल पार्टिकल्स हैं उनके थ्रू, इनकी वजह से लाइट का स्कैटरिंग होना, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, वही हमारा क्या है टिंडल इफेक्ट। अब जो सोल्यूशन था ट्रू सोल्यूशन, उसके अंदर से हम लाइट पास करवाएंगे तो उसके पास हो जाएगी। सस्पेंशन क्या है, सैंड पार्टिकल्स हैं वाटर के अंदर, अब उसमें वो क्या है थोड़ी बहुत ही लाइट पास होगी, बिल्कुल क्लियरली पास नहीं होगी, बट इन कोलोइडल सोल्यूशन वो पास आउट नहीं होती है। ठीक है, फिर आता है कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। कैसे कंसंट्रेशन निकालते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन में एक होता है परसेंटेज बाय मास, परसेंटेज बाय मास, जिसके अंदर ऊपर रखेंगे मास ऑफ सोल्यूट, नीचे मास ऑफ सोल्यूशन, परसेंटेज है तो मल्टीप्लाई बाय 100, ये है हमारा परसेंटेज बाय मास कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन निकालने के लिए। एक आता है वॉल्यूम कितनी प्रेजेंट है उसके अंदर, तो वॉल्यूम ऑफ यहाँ आएगा सोल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100, ये हमारी होती है वॉल्यूम परसेंट निकालने के लिए। ये था हमारा कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। ये आज हमने चैप्टर जो हमारा है सोल्यूशन चैप्टर नंबर 7, इसको आज हमने डिस्कस कर लिया है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर भी हो गया होगा। नोट्स या पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ पे आपको इस चैप्टर के नोट्स और पीडीएफ भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है।